नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए चिंताजनक घटनाक्रम की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमेरिकी दौरा, अमेरिका के आर्मी डे पे उनका विशेष आमंत्रण, भारत सरकार की खामोशी और विपक्ष के तीखे सवाल। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या अमेरिका फिर से पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है? क्या भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है? और क्या विपक्ष सही कह रहा है कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही है? चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर का अमेरिकी दौरा क्यों महत्वपूर्ण या अहम है। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 14 जून को अमेरिका के दौरे पर होंगे। वो वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में शिरकत करेंगे। इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भू राजनीतिक समीकरणों में बड़ा इशारा समझा जा सकता है। जनरल मुनीर का इससे पहले अमेरिकी दौरा 2023 में हुआ था, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और यूएन महासचिव से मुलाकात की थी। सवाल यह उठता है कि भारत ने पहले क्या रिएक्शन दिया था। तो हम आपको बता दें कि भारत ने 2023 में मुनीर की यात्रा पर स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है और हमारी चिंताएं जग जाहिर है। सरकार ने उम्मीद जताई थी कि अमेरिका जैसे देश आतंकवाद को गंभीरता से लेंगे और गंभीर रुख अपनाएंगे, लेकिन इस बार कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यही विपक्ष को चुभ रहा है कि अभी तक सरकार ने इसको लेके कोई बयान क्यों नहीं दिया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति को निशाने पर लेते हुए तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि अमेरिका ने अपने आर्मी डे में उस जनरल को बुलाया है जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, और मोदी सरकार चुप है। यह विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता कही जा सकती है। कांग्रेस का कहना है कि जब मुनीर जैसे व्यक्ति को मंच दिया जाता है और भारत सरकार कोई सख्त बयान तक नहीं देती है, तो यह साफ है कि मोदी सरकार अमेरिका से आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है। यहां हम आपको बता दें कि खुद पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी भी इसके विरोध में है। जी हां, पाकिस्तान के अंदर भी इस दौरे का विरोध हो रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के ओवरसीज अफेयर्स के सेक्रेटरी सज्जाद बुर्की ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन की घोषणा तक कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि व्हाइट हाउस को बताएं कि इस सरकार के साथ कोई समझौता पाकिस्तान की जनता को मंजूर नहीं होगा। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि अमेरिका का रुख अचानक बदल क्यों रहा है। हम आपको बता दें कि इस हफ्ते अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत पार्टनर बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमें भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते रखने हैं। यह कोई बाइनरी स्विच नहीं है कि एक से रिश्ता रखेंगे तो दूसरे से नहीं। अब सवाल उठता है कि इसका आखिर मतलब क्या है। अमेरिका भारत के साथ व्यापार, निवेश, क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति से जुड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी वह सुरक्षा और अफगानिस्तान केंद्रित रणनीति में सहयोग चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसमें चीन फैक्टर भी शामिल है? तो हम कहेंगे कि जी हां, अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकियों को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान में चीन सीईपीसी के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश कर चुका है। पाकिस्तान में लिथियम, तांबा, सोना और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे संसाधनों के बड़े भंडार हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इसका उपयोग करने की तकनीकी क्षमता नहीं है। ऐसे में अमेरिका निवेश और दबाव दोनों साधनों से पाकिस्तान को चीन से दूर रखना चाहता है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का
रुख क्या होना चाहिए या उन्होंने क्या कहा वो भी हम बता देते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मामले पर सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने बयानों में कई संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी व्यक्ति पर नहीं, राष्ट्रहित पर विश्वास करता है। लेकिन यहां हम आपको यह भी बता दें, यह बयान उन्होंने विदेश में दिया है और अमेरिका का नाम नहीं लिया है। और इस बयान को मुनीर के अमेरिकी दौरे से जोड़कर भी नहीं देखा जाना चाहिए। एस जयशंकर यूरोप के दौरे पे थे। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद को नजरअंदाज किया गया तो ये खुद यूरोप के लिए खतरा बन जाएगा। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सेना की छावनी में छुपा था। क्या ये सब नहीं जानते हैं? कांग्रेस ने जयशंकर के परोक्ष और कूटनीतिक बयान पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि देश में विदेश मंत्री को अमेरिका से खुलकर पूछना चाहिए था कि क्या वह आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जनरल को गले लगाना चाहते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि भारत ने अमेरिका को लेकर रणनीतिक गलती की है क्या? जानकारों का मानना है कि भारत ने सिर्फ क्वाड, चीन, व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर ध्यान दिया, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। इसके चलते अमेरिका पाकिस्तान को एक बार फिर जरूरी सहयोगी के तौर पर देख रहा है। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर और भारत के प्रतिनिधि मंडलों का क्या हुआ। दोस्तों, हम आपको याद दिलवा दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कई देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे थे, जिन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया था। शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन अमेरिका भी गया था, लेकिन अमेरिका के बदले रुख से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह संदेश सही तरीके से पहुंच पाया या अमेरिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर हमेशा से प्रो मिलिट्री स्टैंड रखते हैं। उनके जन्मदिन के दिन परेड में आसिम मुनीर की मौजूदगी को साफ राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर यह सवाल उठाया है, क्या भारत को अब ट्रंप प्रशासन से अलग रणनीति बनानी होगी? क्या मोदी सरकार अमेरिका की बदली राजनीति को पढ़ने में नाकाम रही है? पाकिस्तान का सेना प्रमुख अमेरिका में सम्मानित किया जा रहा है, भारत खामोश है, कांग्रेस हमलावर है और अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार बता रहा है। तो सवाल है कि क्या मोदी सरकार की विदेश नीति असफल हो रही है, विफल हो रही है? क्या अमेरिका की आंखों में भारत का कद उतना बड़ा नहीं रहा जितना बताया जाता है? और क्या कांग्रेस इस बार सही कह रही है कि मोदी सरकार सिर्फ नारेबाजी कर रही है, असल कूटनीति में मात खा रही है? आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका से सख्त बात करनी चाहिए? क्या अमेरिका की रणनीति के पीछे कुछ बड़ा गेम है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।